हेलो दोस्तों। बारिशों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में होता है ना, कभी कभी कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही है या फिर हमें कुछ हटके कुछ मसालेदार चटपटा खाने का मन करता है। तो आज उसी चीज़ का मैं सल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ। ये सब्ज़ी ये है सिंधी सेयल भाजी, सेयल बेसनी टिक्की की सब्ज़ी, यानी कि बेसन की टिक्की की ये सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतनी बढ़िया बनती है ना कि आप इसे रोज़ बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए देखिए इस मसालेदार, इस चटपटी, इस बढ़िया सी दिखने वाली सब्ज़ी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जितना बेसन ले लिया है और उसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ छोटा सा, और एक हरी मिर्च मैंने बारीक काट करके डाल दी। अब उसमें 3 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है मोयन के लिए, और फिर इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इन सबको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन इसलिए डाला है कि जब हम टिक्की को फ्राई करेंगे ना, तभी अंदर से कच्ची ना रहे। देखिए आपको टेक्सचर मैं दिखा देती हूँ, इस तरह का होना चाहिए, दरदरा। और फिर एकदम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे हम और इसका ना टाइट सा आटा लगा लेंगे। आटा बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टिक्कियाँ ना प्रॉपर नहीं बनेगी। तो एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और फिर इसका हम इस तरह से आटा रेडी कर लेंगे और फिर हमारी हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से टिक्कियों का शेप दे देंगे इसे। ज़्यादा मोटी मत रखिएगा, नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी जब हम इसे फ्राई करेंगे ना। तो बस पतली पतली टिक्कियाँ हमें बना के रेडी कर लेनी है इस तरह से। देखिए सारी टिक्कियाँ अब हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने तेल गरम करने रख दिया था। तो तब तेल अच्छे से गरम हो जाए ना, तब हम इसमें ये डाल देंगे। पहले हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और जब ये टिक्कियाँ थोड़ा सा शेप अपना लेने लगे ना, हल्का सा उनका जब कलर चेंज हो जाए, तो इन्हें अलट पलट हम कर लेंगे और फिर फ्लेम को हम कर देंगे लो टू मीडियम, ठीक है, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाए अच्छे से, ताकि ये कच्ची ना लगे। तो जब इन्होंने देखिए थोड़ा सा शेप ले लिया है तो मैं इसे पलट रही हूँ। तो इसी तरह से अलट पलट करके हम सारी टिक्कियाँ अच्छे से तल देंगे जब तक कि इनका सुनहरा कलर ना आ जाए। और अब देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है और ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और ग्रेवी बनाने के लिए ना हम इसी तेल का यूज़ करेंगे। जिस तेल में हम टिक्की फ्राई करते हैं उसी तेल को हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो चलिए सारी टिक्कियों को अब हम निकाल लेते हैं। कितनी बढ़िया लग रही है, देखिए बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से भी अच्छे से फ्राई की हुई। तो अब उसी तेल में से मैंने 3 चम्मच जितना तेल ले लिया है कढ़ाई में और उसे गर्म कर लेंगे। और अब उसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज बारीक कट किए हुए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, उससे भी मैंने बारीक पीस कट कर लिया है। और फिर उसे हम थोड़ा सा गुलाबी हो जाएगा ना प्याज, तब तक चला लेंगे, तब तक हम इसे भुनेंगे। ज़्यादा हमें ब्राउन कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस चलाते हुए जब तक प्याज गुलाबी हो, ना तब तक आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, जहाँ पे आपको ऐसी ही ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ मिलती रहेगी। तो देखिए हमारे प्याज का तो कलर आ चुका है, हल्का सा चेंज आपको कलर में लग रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे 2 बड़े टमाटर ले रही हूँ, जिसे भी मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। और टमाटर डालने के बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। सिंधी जो सेयल भाजी होती है ना, कोई भी भिंडी की या कोई भी सेयल भाजी, उसमें गरम मसाला डलता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब मसालों को, और फिर इसे ना थोड़ी देर के लिए हम सिजने रख देंगे। सिजने यानी गलने रख देंगे हम टमाटर को। और बस टमाटर 60 to 70% हमारा कुक होना चाहिए, गलना चाहिए। तो चलिए इसे अब हम ढक देते हैं और टमाटर को गलने देते हैं। तो अब देखिए मसाला कितना बढ़िया लग रहा है और इसे देख लें टमाटर अच्छे से गल चुका है, थोड़ा बाकी है। तो वो हम उसे अब क्या करेंगे, हम इसे ना टिक्कियाँ भी हमने जो बना के रखी है ना, उसे भी इसके साथ पकाना है, ठीक है। तो अब हम सारी टिक्कियों को इस तरह से रख देंगे मसाले के ऊपर, और
फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो टिक्कियाँ हैं वो अभी क्रंची है ना, तो सब्जी में तो वैसी अच्छी नहीं लगेगी, तो हम ऊपर से थोड़ा सा आधा ग्लास जितना पानी डाल रहे हैं और इसे हम ढक देंगे, जिससे कि जो टमाटर थोड़ा सा गलना बाकी है वो भी गल जाएगा और जो स्टीम होगी उसमें ये टिक्कियाँ भी सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। तो चलिए कुछ देर इसे ढक लेते हैं और अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रेवी तैयार है, टिक्कियाँ भी सॉफ्ट हो चुकी है और बस तैयार है हमारी सब्ज़ी। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम सिंधी फुलके के साथ और इतनी ऑसम इसका टेस्ट होता है ना फ्रेंड्स कि आप ये जब बनाएंगे ना तो आप मुझे थैंक यू तो ज़रूर बोलेंगे। तो उस थैंक यू बोलने के लिए आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये आपको कैसी लगी और साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया जो सिंधी रेसिपीज़ है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।